नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ इस वीडियो के साथ। मित्रों, ये वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और ये सावन का महीना कितना पवित्र है। और यदि हम इन दिनों में शिव शंकर भोलेनाथ को खुश कर देते हैं तो वह हमारी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहने देते। वह अपने भक्तों की सदैव सुनता आया है और सदैव सुनता रहेगा। मित्रों, इस विधि में हम आपको बस यही बताने आए कि आप अपनी मन इच्छा के लिए, यदि आप किसी से प्रेम पाना चाहते हैं परंतु किसी वजह से नहीं पा रहे हैं, तो बस इसीलिए हम आपके लिए विधि लेके आए जिसके द्वारा आप भोले शंकर को प्रसन्न करेंगे और भोले शंकर आप जिसको भी पाना चाहते हैं उसको सदैव सदैव के लिए आपके वश में कर देंगे। मित्रों, यह वशीकरण विधि आपको बड़े ही ध्यान से देखनी है ताकि आपको इसका सर्वोत्तम लाभ मिल सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ ही यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप कोई समाधान नहीं कर पा रहे हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए। आपकी हर समस्या को जड़ से अवश्य खत्म किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में दोबारा ना आए। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं कुछ आपको सावधानी बता दूं कि हम जो भी विधि बताते हैं यह विधि की कुछ सावधानियां होती हैं। सबसे पहले तो यह विधियां मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन कर आप नहीं कर सकते। यदि कोई महिलाएं कर रही हैं तो वो कठिन दिनों में ना करें। अतः जैसा दिखाया है वैसा ही करें, क्योंकि कोई भी अगर आधी अधूरी विधि करोगे तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आपका जो उद्देश्य है वो अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए जब भी आप कोई विधि शुरू करें सबसे पहले तो आपको आसन लगा के बैठना है और जो भी आपकी सामग्री है वो आसन पे ही रखेंगे, जमीन के स्पर्श में। आपको ना तो आपको खुद को जमीन के स्पर्श में बैठना है, ना ही आपके सामग्री को जमीन के स्पर्श में रखना है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको विधि का समय बता दूं कि हम ये जो विधि करेंगे यह विधि आप रविवार के दिन करेंगे। संडे के दिन आप ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी होगी सोमवार को, क्योंकि ये हम शिव शंकर को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो सामग्री चाहिए वो सामग्री है ये रक्षा सूत्र, कलावा, एक धतूरा चाहिएगा हमको, एक खाली सफेद पन्ना जिसपे हमको इस प्रकार की आकृति बनानी है, क्योंकि हम इस पे शिव का यंत्र बनाएंगे और उसी के द्वारा ही हमारी वशीकरण विधि आगे बढ़ेगी। और एक हमें इस पे यंत्र बनाने के लिए काले पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम सबसे पहले यंत्र को बनाएंगे और यंत्र बनाने के लिए आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि ये इसकी क्या आकृति है। इसी आकृति का ही इस्तेमाल होगा इसमें, क्योंकि इसको यंत्र बनाने के लिए अब इसमें जानकारियां भरते हैं। सबसे पहले तो यह जो चारों खाने हैं इनमें आपको लिखना है ओम शिवाय। इसी प्रकार इसमें भी ओम शिवाय। मित्रों, आपको यह विधि मैं करके सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं भी किसी का वशीकरण नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ कि जब यह विधि आप खुद अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करें, अर्थात आप अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए करें, तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती हैं। अतः जैसा दिखाया है वैसा ही करें। चारों कोनों पर लिखने के बाद में अब यहाँ पे आपको लिखना है आपका नाम इन चारों में। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यदि कोई मनोज नाम का लड़का किसी राखी नाम की लड़की के लिए अगर ये वशीकरण कर रहा है तो वह इन चारों में अपना नाम लिखेगा। ध्यान रहे, आप जो भी लिखते हो ना उसके नीचे का जो है ये परस्पर ही बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब इसमें लड़का अपना नाम लिखेगा, अगर कोई लड़की कर रही है किसी प्रेमी को प्राप्त करने के लिए तो वह यहाँ पे अपना नाम लिखेगी।
ध्यान से लिखिए, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आएगा उसका, जिसके लिए आप विधि कर रहे हो, अर्थात जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, जिसका प्रेम पाने के लिए आप सामने वाले के मन में वो प्रेम की भावना जगाना चाहते हो, जिससे कि वो खुद दौड़ा दौड़ा आपके पीछे आए। अब आप इसमें उसका नाम लिखेंगे, लेकिन इसी बॉक्स में सिर्फ एक बार नाम लिखा जाएगा। जो हम लिखते हैं, जैसे मनोज नाम का लड़का कर रहा था राखी नाम की लड़की के लिए, तो वह लिख देगा राखी। यह यंत्र पूरा हो चुका है। अब इस यंत्र को हमें इस धतूरे में समावेश करवाना है। तो सबसे पहले तो इसको लपेट लीजिए। जितना छोटा आप लपेटोगे उतनी ही आसानी होगी। कोशिश करो इसको छोटे से छोटा लपेटने की, ताकि आपको विधि करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से इस विधि को कर सकें। और ये भी ध्यान रहे कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं ये पूर्ण रूप से गुप्त में की जाती है। आप जितना छोटा लपेट सकते हैं उतना छोटा लपेट लीजिए। अब इसको आपको इस धतूरे में मैंने एक कट लगा रखा है, आप भी इसको बराबर दो भागों में बीच में कट लगा लीजिए, बस ये टूटे ना। अब इसमें आपको ये समावेश करवाना है। ध्यान रहे कि जो इसके बीज होते हैं ये बहुत जहरीले होते हैं, वशीले होते हैं, इसमें विष होता है। तो आप यह विधि करने के बाद में अच्छी तरीके से साबुन से हाथ अवश्य धोएं। और अब इसको इस कलावे द्वारा अच्छी तरीके से बांधना है कि जो हमने यंत्र बना के इसमें डाला है तो किसी भी स्थिति में गिरना नहीं चाहिए। आप चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार भी लपेट सकते हैं, इस प्रकार मैं लपेट रहा हूँ, ताकि हमारा जो यंत्र है वो इसमें भली भांति सुरक्षित रहिए। देखिए मैंने किस प्रकार लपेटा है, जिससे हमारा जो यंत्र है वो इसी में ही रहेगा। और यहाँ पे ऐसे 4-5 लपेटने के बाद में यह वशीकरण यंत्र अब तैयार हो चुका है। परंतु यह अभी भी एकदम साधारण है। यंत्र हमने बना लिया है, धतूरे में समावेश भी करवा दिया है, रक्षा सूत्र द्वारा इसको बांधा भी गया है, परंतु अभी भी यह अधूरी है जब तक हम इसको वशीकरण मंत्र द्वारा अभिमंत्रित नहीं करेंगे। तो अभिमंत्रित करने के लिए इसको सबसे पहले तो अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कीजिए और अब आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर चला दिया जाएगा। मंत्र है ओम नमो शिवाय शिवाय। यहाँ पे साथी का नाम आएगा। मनम मम वशम श्रायु द्वेद सफल करिष्यामि। इस मंत्र का आपको 51 बार जाप करना है। मैं उदाहरण के लिए एक बार फिर बोल देता हूँ। ओम नमो शिवाय शिवाय, साथी का नाम मनम मम वशम श्रायु द्वेद सफल करिष्यामि। जैसे ये मनोज नाम का लड़का कर रहा है राखी नाम की लड़की के लिए, तो वह इस मंत्र का उच्चारण कुछ इस प्रकार करेगा। ओम नमो शिवाय शिवाय राखी मनम मम वशम श्रायु द्वेद सफल करिष्यामि। इस मंत्र का 51 बार जाप करने के बाद में आपको शिव शंकर के मंदिर में जाना है। जहाँ मंदिर में जो शिवलिंग होती है, आप इस धतूरे को कुछ फल फूल के साथ मिलाकर आप इसको शिवलिंग पर चढ़ा कर आएंगे। ये ध्यान रखें, आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसमें जो फूल डालेंगे उसकी वजह से अच्छी तरीके से छिप जाएगा। और ये छुपाना भी हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारी विधि पूरी तरीके से गुप्त रूप में ही होगी। यह करने के पश्चात आप बिना पीछे मुड़े अपने घर पर आइए और आप अपने दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। आपकी विधि पूरी हो चुकी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप ये यंत्र बनाएंगे रविवार को, और ये जब आप लेके जाएंगे ये सोमवार को लेके जाएंगे। रात भर आपको इसको आपके पूजा स्थल पर गुप्त रूप में रखना पड़ेगा। आपको ये सोमवार को जाना है और यंत्र बना के तैयार करके इसे अभिमंत्रित रविवार को करना है। रात भर इसको पूजा स्थल पर रखकर सोमवार को आप शिव मंदिर में जाएंगे। शिवलिंग पर इस पर चढ़ाकर हाथ जोड़कर जो भी आप मांगना चाहते हैं वो आप मांगकर अपने घर पर आके अपनी दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। मित्रों, यह विधि करके आपको वो लाभ मिलने वाला है जो शायद आपको अभी तक आपने सैकड़ों विधि आजमा ली होंगी, जो आपको नहीं मिला। ये विधि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेकर आएगी, यह मेरी गारंटी है। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है विधि करने में तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।
विधि को लेकर कोई भी शंका या सवाल हो, या आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या हो जिसने आपके जीवन को नर्क बना के रखा है और अनगिनत उपायों के बाद भी कोई समाधान ना मिल पा रहा हो, तो आप हमसे बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और यह विधि करते समय यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमसे संपर्क करें। आपकी जो भी समस्या है उसको जड़ से खत्म किया जाएगा। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही माता रानी पिक्चर को क्लिक करें और आप सदा सदा के लिए हमसे जुड़ जाएंगे।